अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं आज क्या करने वाला हूँ। आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है। जिस तरह मैं करना चाह रहा था उस तरह तो नहीं करूँगा मैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखाऊंगा क्या करता हूँ मैं। तो आज मैं अपनी मामू की गाड़ी का CVT गेयर ऑयल चेंज करने वाला हूँ। 2017 मॉडल की विट्स है, न्यू शेप है, फेसलिफ्ट है। तो उसका हम चेंज करेंगे गेयर ऑयल। आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं उसका गेयर ऑयल किस तरह चेंज करता हूँ। और वो 1,15,000 किलोमीटर चल चुकी है, मैं उसका अब चेंज कर रहा हूँ। और नॉर्मली करते हैं 1 लाख पे हैं, मैं रिकमेंड करता हूँ कि 1 लाख पे चेंज करें, उससे पहले ज़रूरत नहीं होती। तो आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं उसमें CVT गेयर ऑयल कौन सा वाला डालने वाला हूँ और किस तरह चेंज करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज उस गाड़ी का ऑयल चेंज भी हो रहा है, साथ साथ मैं ऑयल चेंज का भी बता देता हूँ आप लोगों को दोबारा से। आप लोगों को मैंने अपने चैनल पे बताया तो था। ओ भाई खुल जा। तो ये है जी ऑयल फ़िल्टर उसका। ये ओरिजिनल विट्स का ये फ़िल्टर नहीं होता, मैं दोबारा बता देता हूँ। ओरिजिनल विट्स का ये A6 वाला फ़िल्टर नहीं होता, लेकिन हम इसमें मजबूरन A6 वाला डालते हैं। उसकी वजह है कि जो दूसरा वाला है वो एक्सपेंसिव है और पाकिस्तान में इजीली मिलता भी नहीं है। A6 वाला इसलिए नहीं होता क्योंकि ये करोला का है, अल्टिस करोला का है और ग्रैंडे वगैरह का है, क्योंकि उसमें प्लास्टिक की वो समझे बॉटल आती है जिसमें ये फ़िल्टर लगता है, क्योंकि ये एलिमेंट वाला फ़िल्टर है, ये उस बॉटल टाइप में लगता है। और इसके साथ ये एक ओरिंग आती है बड़ी वाली। तो ये प्लास्टिक वाले में सिर्फ एक ओरिंग होती है, लेकिन जो विट्स में आता है वो मेटल का होता है, वो बॉटल टाइप, उसमें 2 ओरिंग होती है, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है। लेकिन हम मजबूरन यही लगाते हैं, छोटी वाली हम रिप्लेस नहीं करते। मैंने अलग से दुबई से मंगवाई हैं, अब देखते हैं वो कब तक आती हैं। मैंने प्लान ये बनाया कि वो ओरिंग जो छोटी वाली है जेन्युइन मैंने दुबई से मंगवाई है। मेरा प्लान ये है कि 10-15 हज़ार किलोमीटर के बाद वो भी चेंज किया करूँगा, हर बारी नहीं, क्योंकि वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव मुझे मिली है। तकरीबन 500 रुपये की एक मुझे दुबई से मिल रही है। तो समझिए इस फ़िल्टर के साथ 1500 रुपये प्राइस हो जाती है। ये वो फ़िल्टर है, ओरिजिनल है, आप देख सकते हैं। इस पर लोड वगैरह डालते हैं तो ये दुबता नहीं है। जो कॉपी होते हैं उनको आप हल्का सा भी दबाएं तो काफ़ी ज़्यादा दब जाते हैं, ये नहीं दब रहा, मतलब ओरिजिनल है। ओरिजिनल पार्ट्स हम लगाते हैं। तो अभी मैं साथ आपको मेरे पास अभी इंजन ऑयल तो नहीं पड़ा, इंजन ऑयल मैं शॉप पे जाके आपको दिखाऊंगा कि कौन सा वाला यूज़ करते हैं। गेयर ऑयल मेरे पास पड़ा है, गेयर ऑयल मैं आपको कुछ नया दिखाता हूँ गेयर ऑयल में। तो भैया जी ये है जी गेयर ऑयल, और ये गेयर ऑयल आप देख सकते हैं। आप बोलेंगे कि ये किस तरह का गेयर ऑयल है, मतलब ये पैकिंग, ये कहाँ से, कौन सा गेयर ऑयल भाई, क्या कहाँ से लाए हो? ये कोई खुद तो घर में डब्बा शब्बा नहीं बनाया? लोग इसकी देखें ना, ऐसे लग रहा है जैसे कॉपी हो या फिर फेक हो, लेकिन नहीं भाई ये ओरिजिनल है। हम ओरिजिनल चीज़ें यूज़ करते हैं और हमें पता भी है ओरिजिनल चीज़ों का। और ये जो पैकिंग है ये आई है मलेशिया से, मेरे ख्याल में मेड इन जापान इस पे लिखा हुआ है। आप लोग बोलेंगे लेकिन जापान मेरे ख्याल में ऑयल का लिखा हुआ है कि मेड इन जापान, लेकिन ये जो पैकिंग है अगर मैं सर्च करता हूँ तो ये एक तो दुबई में भी अवेलेबल है। जो दुबई से मैं जहाँ से पार्ट्स मंगवाता हूँ उनके पास भी यही वाली पैकिंग अवेलेबल है। और ये वाली पैकिंग मैंने सर्च किया था, इस पर लिखा आ रहा था कि ये मलेशिया में ज़्यादा अवेलेबल है। तो आजकल जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्राइसेस का काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही हैं, महंगे पार्ट्स मिल रहे हैं। तो जिनसे मैंने ये ली है मुझे लगता है कि वो मतलब कोशिश करते हैं कि जहाँ से सस्ते मिले वहीं से मंगवाते हैं, सस्ता और अच्छा। तो मेरे ख्याल में उन्होंने ये मलेशिया से या दुबई से कहीं से मंगवाया होगा। और ये मैंने ये भी सुना है कि ये न्यू पैकिंग है, वो रेड वाली पुरानी है। सबसे पहले आती थी सिल्वर के बाद आई रेड वाली, और रेड के बाद मेरे ख्याल में ये वाली पैकिंग आई है। तो देखते हैं फिर इसको आपको बाद में खोल के भी दिखाऊंगा जब चेंज का टाइम आएगा। अभी थोड़े टाइम में मैं जाने वाला हूँ चेंज करने। तो ये जो गेयर ऑयल है CVT FE, इसकी जो प्राइस है वो है 8800 रुपीज़। और ये जो ऑयल फ़िल्टर है A6, इसकी प्राइस है 1000 रुपीज़। और ये अभी हम चेंज करने जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरह से चेंज करता हूँ। मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा हेट कमेंट्स भी आने वाले हैं कि भाई क्या कर रहे हो, इस तरह नहीं करते चेंज, इस तरह करते हैं भाई, ये करो वो करो। लेकिन भाई हम उस तरह चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे। उसकी वजह मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि क्यों। अच्छा गैस, तो जैसे कि आप सबको मैंने बताया कि उसका करेंगे हम ऑयल चेंज। तो ऑयल चेंज के साथ अभी फ़िल्टर चेंज का भी टाइम आ जाता है। और फ़िल्टर क्योंकि टाइम उसमें कॉपी लगा हुआ है, 10,000 वो चल गया, तो अब टाइम है कि अब हम उसमें ओरिजिनल यूज़ करें।
क्योंकि कॉपी का हमें पता है कि भाई कॉपी की क्वालिटी किस तरह की होती है। तो ये इसकी क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं। ये जो यहाँ पे ये लाइन सी है, इसमें प्लास्टिक की होती है, ये रिमूव नहीं होती। वो कॉपी में होती है वो उधर ही मेल्ट हो जाती है, पता नहीं क्यों। वो सिलिकॉन टाइप लगती है, ये हार्ड प्लास्टिक। ये देख सकते हैं जेन्युइन फ़िल्टर है। तो हम उसमें ये जेन्युइन एयर फ़िल्टर डालेंगे और कैबिन फ़िल्टर देखेंगे उसकी कंडीशन। पहले से कैबिन फ़िल्टर ओरिजिनल यूज़ हो रहा था, क्योंकि कैबिन फ़िल्टर अपनी हेल्थ का भी मसला होता है। तो ये ओरिजिनल कैबिन फ़िल्टर है। मैं फिर अगर चेंज करना हो तो आप लोगों को खोल के भी अच्छी तरह से दिखाऊंगा। मैं ये वाला यूज़ करता हूँ। मुझे पता है कि ये वाला पार्ट नंबर विड्स के लिए नहीं है, लेकिन मैं अपनी सब गाड़ियों में, मतलब छोटी जो गाड़ियाँ हैं हर गाड़ी में मैं ये वाला यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे ये वाला फ़िल्टर पर्सनली बहुत पसंद है। कुछ लोग कहते हैं कि ये वाला इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा ये वाला पसंद है। तो आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं एयर फ़िल्टर और कैबिन फ़िल्टर किस तरह चेंज करता हूँ, ऑयल वगैरह, CVT ऑयल। तो आज की ये वीडियो कंप्लीट उसके बारे में होने वाली है। समझिए कि एक व्लॉग टाइप ही है, और ये आज की पूरी वीडियो उस विड्स पे होने वाली है, CVT ऑयल चेंज के बारे में। तो अभी ये ऑयल चेंज हो रहे, इसके बाद फिर हम गियर ऑयल खोलेंगे। सबसे पहले इसका करेंगे हम लंबा ड्रेन। हाँ जी उस्ताद जी। और ये गाड़ी है, अच्छा हमको सिखा रिया है। एयर फिल्टर अंदर फिट हो चुका है, ऑयल फिल्टर मैंने इनको दे दिया, वो लगाएंगे और फिर गियर खोलेंगे। इसका एक्सियो के साथ, अगर मेरी अपनी एक्सियो के साथ कंपेयर करें तो इसका काफ़ी आसान है। ये नट लगा हुआ है, लेकिन एक्सियो का साइड व्हील खोलना पड़ता है या स्टीयरिंग टेढ़ा करना पड़ता है, उस तरह से ऑयल निकालना होता है। इसका काफ़ी आसान काम है। ये सामने नट लगा हुआ है ये वाला, और ये सब काम कराने में आया हूँ यहाँ पे पर्ल लूब। मैं यहीं से काम करवाता हूँ, क्योंकि ये लोग बात सुनते हैं आराम से, मसला नहीं करते। तो अभी बस करते हैं भाई इसका सब काम, और आपको दिखाता हूँ किस तरह करता हूँ। ऑयल चेंज का मैं इतना नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ऑयल चेंज की मेरी पूरी डिटेल से वीडियो है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें और वो देखें। लेकिन बाकी आप देख सकते हैं ऑयल हम वेट करेंगे जब तक सारा नहीं निकलता, तब तक हम नहीं डालेंगे। इंजन ऑयल सारा निकल गया है। अब ये बोल्ट लगा दिए उसका, हम फिल्टर फिट करते हैं। ऑयल लग गया इसकी ओरिंग पे। मैं 1 मिनट, मैं अपना कैन ले आऊँ जो साफ़ है, मैं इस काम के लिए लाया, तो उसमें पता चल जाएगा एग्जैक्ट। ये जी वो कैन, बाहर से गंदा है, अंदर से साफ़ है। इसमें बोल रहे 2.8 डालना है। 3 लीटर पूरा डालेगा। 3 लीटर नहीं 2.8 डालना है। बस ठीक है, हो गया। तकरीबन इतना निकले। अब इसमें थोड़ा सा ऊपर करके डालेंगे, इतना नहीं डालेंगे क्योंकि थोड़ा बाहर भी गिर गया था। तो इसमें से 2 लीटर निकले एग्जैक्ट। इसमें से हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे ऑयल, उतना नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए क्योंकि गिरा भी है काफ़ी। जब निशान पे होता है चला सरन क्या है, खाली डाल रहे हैं। जब जेब में से निकालें हुआ नहीं मिला। नहीं, अभी 2 लीटर हुए। अभी डालना है कितने? थोड़ा सा वो डालें बस। थोड़ा सा कर दो और मैं
कर दें, करें बस। फ्रेश ऑयल, वो नीचे का ख्याल रखना है, ऐसा ना वहाँ से निकलने शुरू हो जाए। नहीं वहाँ से नहीं निकलेगा। यहाँ से नहीं निकलेगा, यहाँ से पुल में नहीं निकलेगा। बस ठीक है। हमारे मैकेनिक और फेमस था जो है। जी कितने व्यू आए थे उस वीडियो पे? अभी 3400 है। उस वक्त कोई और लड़का था, नहीं वो नहीं, उससे पहले मैंने एक बनाई थी। लड़का था सदैव नाम, वो DHA होता है। अच्छा इस वीडियो पे कोई व्यू नहीं आए। वो वाली अभी दी नहीं, उसका पार्ट 1 दिए, पार्ट 2 लड़के ने दिया नहीं है, दोस्त ने। अच्छा, वो अभी देगा। तो एडिटिंग क्या करते हो आप? खुद ही करते हो या कोई लड़का करता है? मैंने अभी किसी को दिया हुआ है काम कि वो करे मेरे चैनल का, वो लड़का वो खुद करता है। उसकी वीडियो पे आ जाती हैं। अभी जो पार्ट 1 दिया उसमें मेरे ख्याल में 600 व्यूज़ आए थे आखिरी बार जब मैंने देखा था, अभी शायद ज़्यादा भी हो गए। बाबा ज़्यादा ना शो लोग तो ये पूछते हैं करेंगे साजी ऐसे फेमस नहीं होना है यार। जी शरीफ लोग फेमस हो, हम वैसे ही फेमस है, हमारा नाम और जगह। वो वाला नहीं डालना जो रह गया थोड़ा। नहीं है कितना तो नीचे नहीं है, मैं क्या मट्टी शक्ति हो सही। अब अगर ये डालेंगे तो आपको गेयर पक्का ख़राब होगा। बस दुआ करो यार, बाकी डराओ तो मत। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा यार, गियर चेंज होगा, ख़त्म। मामू आपके मीठा लगेगा। अल्लाह बचाए बस यार उस तरह के कामों से, कोई हमारे मत्थे लगे। आखिरी बार जब मैंने एक्जो की गियर का काम किया था ना, मुझे गियर ऑयल से नफ़रत हो गई थी, उसकी स्मेल से नफ़रत हो गई थी। इतना गंदा काम किया था ना वो। हो गया। और बस दुआ करें गियर का कोई मसला ना हो, क्योंकि मुझे ख़ुद पे इतना ज़्यादा यकीन नहीं है। ऑयल प्रेशर लाइट ऑन ऑफ हो जा, ऑफ हो गई। और अब बाहर के नीचे की हालत देखते हैं। नीचे नट भी ठीक है, ऑयल की भी ठीक है। अच्छा गाइस, तो अभी मैंने स्कैनर इसके साथ कनेक्ट कर लिया है। अब इसको कनेक्ट करते हैं जी। इसकी यार टाइम बड़ा लगता है ये, क्योंकि ये टेक्सट्रीम का जो वर्जन है ये ओरिजिनल वर्जन नहीं है। ओरिजिनल तो ये टोयोटा का टेक्सट्रीम का आता है, ये वायर वाला है, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और ये लैपटॉप भी थोड़ा सा ना स्लो है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा स्लो है, लेकिन बस मजबूरी है भाई। अभी इसकी हम करेंगे CVT, ऑयल प्रेशर, कैलिब्रेशन और सब कुछ हम करेंगे इसका रीसेट। हाँ जी, तो ये है इंजन एंड ECT और इसमें हम घुस जाएंगे।
और अभी हम देखेंगे कि एरर्स क्या क्या आए हुए हैं। कई बार मामूल के लिए लगता है किसी ने गाड़ी स्कैन की है और गलत कुछ किया है, तो अभी हम जाएंगे इसको क्लियर करेंगे। क्लियर DTC एक्सेलरेशन सेंसर की लर्निंग वैल्यू इसकी नहीं की, तो पता नहीं गाड़ी में चल कैसे रही है यार। इंजन चेक लाइट कैसे नहीं है, मैं ये करता ना मेरे लिए इंजन चेक लाइट आ गई थी भाई। अभी गाड़ी को हम करेंगे जी AC ऑफ हो जा, और हम गए हैं यूटिलिटी में। सबसे पहले हम गाड़ी को ऑफ करेंगे, स्विच ऑन रखेंगे और यहाँ पे हम करेंगे जी रीसेट मेमोरी। नेक्स्ट हम करेंगे इसकी जी मेमोरी रीसेट। इसके बाद हमने करनी है डीएक्सेलरेशन सेंसर 0 पॉइंट कैलिब्रेशन, फिर थ्रोटल की लर्निंग करनी है, एंड पे हम करेंगे CVT वाले प्रेशर कैलिब्रेशन। नेक्स्ट की ये आप लोगों ने ज़रूर पढ़ना है। मेरी गाड़ी स्टेबल है, मुझे पहले से पता है कि क्या क्या होता है, तो मैं उस हिसाब से सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने मेरी तरह नहीं करना। इलेक्ट्रिक थ्रोटल लर्निंग, द फंक्शन इज यूज्ड टू इश्यू लर्न फॉर द क्लोज पोजीशन डायरेक्टर इग्निशन ऑन थ्रोटल लर्निंग हैज बीन कंप्लीटेड। अब करते हैं जी CVT वाले प्रेशर कैलिब्रेशन। सबसे हार्ड वाला काम ये, ओफ भाई उफ, बड़ा हार्ड काम है ये। हाँ CVT बड़ा 10 एटलीस्ट 5 है, तो मैं 10 तो तकरीबन करूँगा। और अब नेक्स्ट रेस पे पाँव नहीं है, गाड़ी खुद रेस ले रही है। और ये जी CVT वाला प्रेशर कैलिब्रेशन इज कंप्लीटेड। तो अब इसमें हम जाएंगे जी ट्रबल कोड्स में। हो तो गया है, लेकिन फिर भी हम ट्रबल कोड में जाएंगे और देखेंगे कि कोई कोड वगैरह तो नहीं आया। नन। हाँ RPM नॉर्मल है और CVT प्रेशर कैलिब्रेशन हम सब चीज़ें चेक करेंगे। ऑयल प्रेशर कंप्लीटेड और ऑयल का जो G सेंसर लर्निंग वैल्यू है वो भी कंप्लीटेड है। G सेंसर कैलिब्रेशन कंप्लीट, सोलोनॉइड ऑफ, शिफ्ट पोजीशन फर्स्ट, और AT ऑयल प्रेशर जो है वो 0.855, टेम्परेचर AT ऑयल टेम्परेचर 76.4 डिग्री सेल्सियस। हाँ जी हो गया सब। अब मैं कुछ बातें यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने इस तरह से ये प्रोसेस मैंने क्यों किया। मैंने प्रॉपर सम्प खोल के क्यों नहीं किया, फ़िल्टर साफ़ क्यों नहीं किया, मैग्नेट वगैरह क्यों नहीं साफ़ किए। तो उसकी वजह मैं बता दूं कि 1 लाख किलोमीटर पे अगर आप इस तरह का करें, या 1 लाख से पहले भी अगर इस तरह का आप चेंज करते हैं तो ठीक है, क्योंकि अब मैं उस तरह के काम से थोड़ा सा तंग आ गया हूँ। उसके लिए आपको लेवल अच्छी तरह से चेक करना होगा, और जो लेवल चेक करने का तरीका है वो पाकिस्तान में गलत तरीका है, जो कि लोगों को लगता है कि काफ़ी आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं है भाई। एक बात हमारे यहाँ पे ये गलत होती है कि भाई ऑयल चेंज कर रहे हैं, ऑयल गर्म है गियर ऑयल का, तो आप ना चेंज करें, इसको ठंडा करें फिर चेंज करें। ये बात गलत है। आप गर्म गाड़ी में भी ऑयल ड्रेन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता, और गर्म गाड़ी में अगर आप करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो जो गंद वगैरह होता है ना ऑयल के अंदर, वो गर्म से निकल आता है। गर्म होता है ऑयल तो उसके साथ निकल आता है, लेकिन जब आप गियर को ठंडा करते हैं, ठंडा ऑयल निकालते हैं, तो उसमें से फिर गंद वगैरह बाहर नहीं निकलता। और एक और बात, जो ठंडा करने का है वो मैकेनिक्स को गलत समझ आइए। गाड़ी को ठंडा करते हैं, आपने सम्प खोल के चेंज करना हो तो गाड़ी को आपने फुल ठंडा करना है। ऑयल आप गर्म गाड़ी पे ड्रेन कर लें, उसके बाद आप सम्प के इर्द गिर्द सिलिकॉन वगैरह जो भी आपने लगाना है फिटिंग कर दें सब कुछ। उसके बाद आप गाड़ी को ठंडा करें, वेट करें, ऑयल ना डालें। उसके बाद आप ऑयल डालें 1-2 लीटर, फिर आप गाड़ी का लेवल चेक करें। अब लेवल चेक करने का जो तरीका है वो यहाँ पाकिस्तान में गलत है। लोग समझते हैं मैकेनिक्स कि नीचे जो ट्यूब सी लगी होती है, जो नीचे जिसको चेक ट्यूब भी कहते हैं, लोग ये समझते हैं कि आप गियर ऑयल ऊपर से डालें, जब वहाँ से निकलने शुरू हो जाए तो मतलब चेक है पूरा हो गया इस तरह, लेकिन ये बात गलत है, इस तरह नहीं होता। ऑयल लेवल चेक करने का अपना तरीका है। ऑयल लेवल चेक करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आपने गाड़ी के साथ स्कैनर कनेक्ट करना है। स्कैनर कनेक्ट करने के बाद आपने उसमें गियर ऑयल का टेम्परेचर देखना है। अगर आपकी बाहर टेम्परेचर 27 हो रहा है, 28 हो रहा है, तो वो नॉर्मल समझे रूम टेम्परेचर पे होता है। आपने टेम्परेचर जो विट्स गाड़ी है या एक्जियो है या इस तरह ग्रैंडे वगैरह, उनका अगर आपने CVT ऑयल लेवल प्रॉपर चेक करना है तो 35 टेम्परेचर से लेके 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में गियर ऑयल का टेम्परेचर होना चाहिए। इतना टेम्परेचर होगा, फिर आप जब गियर ऑयल डालेंगे और वो ड्रेन के नट से निकला है, जो ट्यूब से तब निकला है,
तो उसका मतलब है कि आपका गाड़ी का लेवल ठीक हो गया। और वो भी निकलना इस तरह नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा निकल रहे तो बस आप फिट कर दें, ड्रॉप्स में निकल रहा हो, ड्रॉप्स हों लेकिन थोड़े फास्ट ड्रॉप्स हों, उस तरह निकल रहा हो तो मतलब आपकी गाड़ी का लेवल पूरा सेट है। ज़्यादा निकल रहा हो तो मतलब ओवरफिल है, कम निकल रहा हो तो या ना निकल रहा हो तो मतलब है कि लेवल कम है। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। वो मैंने नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा काम था, अभी मेरे पास फ़िलहाल टाइम भी नहीं था। इस तरह अगर आप चेंज करते हैं तो आप 40,000 50,000 पे भी चेंज करें, कोई मसला नहीं है। मैं लोगों को कहता हूँ कि 1 लाख पे आप चेंज करें, इतनी जल्दी चेंज ना करें। लेकिन अगर उन्होंने चेंज कराना ही है तो इतनी जल्दी मतलब 40,000 पे उन्होंने चेंज कराना है। कुछ लोगों का होता है कि वो कहते हैं कि 40,000 पे मैंने जो चेंज करना है ऑयल, तो अगर उन्होंने 40,000 पे चेंज करना है तो आप ड्रेन बोल्ट खोलें और वो जो उसमें ट्यूब लगी होती है वो ट्यूब निकाल दें। उस तरह जितना निकले इतनी अमाउंट में वापस ऑयल डाल दें, उस तरह से चेंज करें। मैं आपको एक और चीज़ की एग्जांपल भी देता हूँ। मुझे लोग वहाँ पे भी कह रहे थे जो ऑयल चेंज कर रहे थे कि भाई आप इस तरह क्यों चेंज करा रहे हैं, इसमें मैग्नेट होते हैं, इसमें फ़िल्टर होते हैं, आप वो साफ़ करें। आप फ्रेश ऑयल डालेंगे वो भी गंदा हो जाएगा। तो मेरी बात जो मेरे पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप ये ट्राई कर रहे हैं तो भाई आपकी गाड़ी के साथ जो होगा मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। अभी तक मेरी गाड़ियाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक चल रही हैं, कोई मसला नहीं आया। तो आप थोड़ा ख्याल से करें, होगा तो कुछ भी नहीं, मेरी गाड़ियों को भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं इस बात की गारंटी बिल्कुल भी नहीं लेता। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप फ़िल्टर साफ़ करें तब करें, लेकिन मेरा मानना ये है कि भाई आप अगर जिस तरह ऑयल है, आप ऑयल फ़िल्टर गंदा भी हो लेकिन ऑयल आप फ्रेश डाल दें तो फिर तो सेट हो जाते हैं ना, सब सेट हो जाते हैं। मतलब ऑयल साफ़ हो, फ़िल्टर की फिर ज़रूरत ही समझे कि नहीं होती। लेकिन बाद में मैंने करना है, मैंने बाद में सम्प भी खोलना है, प्रॉपर मैग्नेट भी साफ़ करने हैं, फ़िल्टर भी साफ़ करने हैं, या शायद मैं फ़िल्टर साफ़ ना भी करूँ, जेन्युइन दुबई से इंपोर्ट करा लूँ, चेंज कर दूँ, तो इस तरह भी हो सकता है। तो फ़िलहाल मैंने इस तरह नहीं किया क्योंकि वो लंबा काम था। मैं ख़ुद भी गाड़ियों के काम से थोड़ा सा थक गया हूँ, नहीं होता मुझसे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए कंटेंट भी मैं बना रहा हूँ। वीडियोस मेरी अपलोड कम होती हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेरी वीडियोस बन गई हैं, तो मुझे पता है कि मैं कितना काम गाड़ियों पे करता हूँ। और वो समझे कि एक किस्म का टेंशन ही होती है कि अब ऑयल लेवल चेक करना है। अब वो ऑयल अगर हम सम्प खोल के करते, वहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डालते कि गाड़ी घर तक आ जाए, घर तक आती हम गाड़ी को 2-3 घंटे ऑफ करके छोड़ते, उसके बाद लेवल चेक करते, तो वो थोड़ा लंबा काम था। और ये भी है कि अभी वो इतनी समझे मेरे हिसाब से चली भी नहीं है। 1 लाख पे हमने इस तरह चेंज किया, आगे जाके शायद 50,000 पे मैं दोबारा इसी तरह की चेंज कर लूँ, फिर आगे जाके जब 2 लाख हो जाए तो प्रॉपर सम्प वगैरह खोल के कर। मुझे पता है बहुत से इस वीडियो पे आएंगे हेट कमेंट्स भी गए, भाई आपने किस तरीके से किया, ये कैसे किया, ये क्यों किया इस तरह। लेकिन भाई कुछ भी नहीं होता है इतना। CVT गियरबॉक्स को जितना लोग कहते हैं कि नाजुक है ये वो, इतना नाजुक नहीं होता। मुझे वहाँ पे लोग कह रहे थे कि आपकी गाड़ी का गियर बस फारिग हो जाएगा क्योंकि आपने गरम पे खुलवाया, गरम पे आप ऑयल डाल रहे हैं, फारिग हो जाएगा। मैंने बोला खैर है, हो जाए फारिग। तो गाड़ी मेरे मामू की थी, कहते हैं आप मामू आपके मत्थे लग जाएंगे, मामू आपके मत्थे लगेगा। मैंने कहा नहीं होता कुछ, मैं अपनी गाड़ी दे दूँगा कि ये ले लें, कम चली हुई है, मुझे आप अपनी दे दें, मुझे आता है तरीका सब कुछ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गया एक्सपीरियंस, अभी तक तो अच्छा गया है। गाड़ी घर भी लेके आया, मैंने टेस्ट ड्राइव भी की है, तकरीबन 10-15-20 किलोमीटर चला लिया, अभी तक तो कोई मसला नहीं आया, बाकी फिर देखेंगे। और ऑयल जो हमने क्वांटिटी डाली है वो समझेंगे 2.2 डाली है, 2 लीटर इस तरह डाली है, निकला 2 लीटर था ऑयल, हमने 2.2 डाल दिए। थोड़ा सा गिरा भी था तो मेरे हिसाब से 2.2 काफ़ी था, थोड़ा सा अगर ज़्यादा हो गया तो उससे इतना कुछ नहीं होता, लेकिन कम ना हो कि कम में थोड़ा सा फिर मसला वगैरह होता है। अभी वो गाड़ी चल जाएगी, सब सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट मेरा प्लान है कि 1,60,000 पे मैं चेंज करूँ। अभी गाड़ी 1,15,000 चली थी, तो मेरा प्लान है कि 160 पे एक बार दोबारा हो जाए। फिर जब गाड़ी 2 लाख चल जाए, 2 लाख किलोमीटर्स चल जाए, फिर सम्प वगैरह प्रॉपर खोल के सब कुछ साफ़ करके गाड़ी सेट हो जाए। लेकिन इतनी जल्दी कुछ होता भी नहीं है, मैं अपनी गाड़ियों के शुरू से 1-1 लाख पे चेंज करता आया हूँ, तो इतना मसला नहीं है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है। तो भैया जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि भाई बड़ी मेहनत लगती है इस तरह के कामों में, ख़र्चा उल्टा होता है और मेहनत भी लगती है। गर्मी में गाड़ी के नीचे जाना और हीट आ रही है, सब कुछ हो रहा है। प्लीज़ यार थोड़ा सा भाई को सपोर्ट करें, तसल्ली हो, मतलब थोड़ा अच्छा लगे, हम मोटिवेट हों, आगे आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाएं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।